ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या योगी आत्मा को किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होती? मतलब कि जैसे अगर अकेले है घर में तो मन नहीं लगता, उस समय योग में भी मन नहीं लगता, तो क्या योग से ही संतुष्टि होती है? किसी की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती? उत्तर है, देखो, पहले तो ये बात समझो कि शिव बाबा मुरली में जो कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं वो राजा बनने के लिए, श्री कृष्ण के साथ उसके घराने में आने के लिए या उच्च पद प्राप्त करने के लिए। इसीलिए ये आत्माएं जो ऐसा पुरुषार्थ करती है वो योगी जीवन वाले बन जाते हैं, सभी चीज़ों से मन बुद्धि से डिटैच हो जाते हैं और वही अंतमति सो गति कर सकते हैं। तो योगी अनेक प्रकार के हैं ना। 33 करोड़ आत्माएं जो बाबा के बच्चे बनते हैं, तो 33 करोड़ में से 31 करोड़ तो त्रेता युग वाले ही है। तो योगी है, लेकिन पक्के योगी नहीं है जो उस पद के लायक बने। तो एक है, होता है, करते हैं, जितना हुआ ठीक है, और इसके साथ कर्म भी जुड़े हैं, इसीलिए ऐसा ही होगा। और दूसरे ऐसे योगी है जो बाबा की एक एक बातों को जीवन में धारण कर ऐसी अवस्था बनाएंगे जो उसको किसी भी चीज़ की, किसी भी संबंध की, कोई भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। उसका ऐसा स्वभाव हो जाता है, जो मिला तो भी क्या, ना मिला तो भी क्या है, तो उसके साथ प्रेम से रहो, नहीं है तो उसको याद कर करके हमें समय संकल्प बर्बाद नहीं करने हैं, क्योंकि अंतमति सो गति का पेपर 1 सेकंड का होता है और हर चीज़ से डिटैच होना है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी अवस्था है। और जो ये पुरुषार्थ करता है वो ये बैरोमीटर चेक करता है कि क्या जब हम अकेले होते हैं तो हमें किसी की याद खींचती है, टीवी ऑन करने का मन होता है, या बाबा की कमरा याद आता है, या बाबा की बातें पढ़ने की याद आती है, या योग करने का मन होता है, हाँ? और या कोई व्यक्ति या बच्चा या पति की याद आती है। ये सब बैरोमीटर है। तो जितना प्रेम ज़्यादा उतना उसकी ही याद सताएगी। तो अगर हम शिव बाबा की बातों को जीवन में धारण कर हमारा जो लक्ष्य है पहले जन्म में आने का, उस लक्ष्य अनुसार पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे ऐसी अवस्था होती है, उससे सबसे ज़्यादा प्रेम बाबा से होगा। तो अगर उनके साथ प्रेम है, जैसे दुनिया में भी सभी से हम प्रेम करते हैं, है ना, लेकिन प्रेम में अंतर होता है। घर में पति पत्नी और बच्चे का प्रेम सबसे ज़्यादा है, जो याद भुलाने की तो बात ही नहीं, भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकते। ये है अटूट प्रेम। वो कैसे पता चलेगा कि जिसके साथ प्रेम होता है उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, उसको जो अच्छा लगे वही करेंगे, हमारे लिए जीवन नहीं जिएंगे। ऐसे ही अगर हमारा प्रेम बाबा से है, दुनियावी कोई चीज़ वस्तु व्यक्ति से नहीं है, तो बाबा का प्रेम माना याद भूलना मुश्किल हो जाएगा। और जिसके साथ हमारा प्रेम है वो हमारे साथ है, हाँ? तो उसकी याद ऐसी सताएगी जो किसी की याद नहीं रहेगी। इसीलिए संतुष्टता नहीं, एक हमारा प्रेम बाबा से जुड़ जाता है, क्योंकि उस समय हमारे 7 चक्र के लेयर्स खुल जाते हैं, अनाहत चक्र बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए हम योग में इतना खिंचान होगा, ऊपर के नेगेटिव लेयर्स माना कट आत्मा पर जो चढ़ी है वो निकल जाएगी, तो बाबा मैग्नेट की तरह खींचता रहेगा।
देखो, हम चाहे कितने भी समय, कितने महीनों तक घर में ही रहते हैं और कोई नहीं होता तो भी हमें खिंचान नहीं होती, किसी की भी याद नहीं आती। हम अकेले होते हैं तो मज़ा आ जाती है योग करने की, भट्टियाँ करने की और ये सब बाबा की सेवा करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अवस्था है। इसके लिए कहते हैं बाबा कि योगी आत्मा जो बन जाते हैं, माना योगी जीवन, तो ऐसी व्यक्ति को किसी की भी, ऐसा भी नहीं है कि नफरत करते हैं, नहीं, प्रेम भी करते हैं, लेकिन आए तो प्रेम से बात किया, साथ में है तो प्रेम से रहे, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अवस्था बनानी है। तो इंसान की याद नहीं आएगी, ना कोई व्यक्ति की। तो अंतमति सो गति पेपर पास करने का जो अभी 4 दिन की मैं वीडियो रखी है, अतलादरा की, बड़ोदरा, आप शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, उसमें जाएंगे तो प्लेलिस्ट में पहला ही साथ में रखा है जो उधर प्रोग्राम हुए थे वो उसमें मैंने बताया कि अंतमति सो गति वही कर सकता है जिसको खाने पीने की, घूमने फिरने की, किसी व्यक्तियों की, कोई भी चीज़ की खिंचान ना रहे। इच्छा मात्रम अविद्या, वही अंतमति सो गति कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप सुनो और प्रैक्टिकल करो, तब ये अवस्था बनेगी। बाकी जो पुरुषार्थ ऐसे ही कर रहे हैं उसके लिए तो जितना होवे इतना ठीक है। और ये अवस्था बनाई, माना खिंचान ना हो, वो अवस्था नेचुरल हो जाती है जब हमारी योग की पहली अवस्था पक्की हो जाती है, तो पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाती है। ठीक है, तो हमें एक पुरुषार्थ ऐसा करना है अगर हमारा लक्ष्य श्री कृष्ण के साथ नज़दीक में आने का है तो। ओम शांति।